दोस्तों आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। एक एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही आपको सारी बातें याद हो जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का सबसे पहले हम लोग बॉर्न देखते हैं। तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनका जो बॉर्न का डेट है और सेम इनका डेथ भी इसी दिन हुआ था, 23 अप्रैल को ही हुआ था। सिर्फ ईस्वी अलग है, यहाँ है 1564 और ये है 1660। प्लेस है इनका स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड एक इंग्लैंड में एक विलेज का नाम है जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये एवन रिवर के साइड में पड़ता है। बैप्टाइज्ड, इनको बैप्टाइज्ड किया गया होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564 को। बैप्टाइज का अर्थ होता है कि जैसे हम लोगों में होता है नामकरण, तो उसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी है उसमें बैप्टाइज किया जाता है बच्चे के जन्म होने के बाद। इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, इनकी मदर का नाम मैरी अर्डन था। विलियम शेक्सपियर के विलियम शेक्सपियर जो थे ये तीसरे चिल्ड्रन थे अपने पेरेंट्स के। इसके अलावा ही वाज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। बरीड का अर्थ होता है इन्हें दफनाया गया, तो इन्हें दफनाया गया था कहाँ, तो होली ट्रिनिटी चर्च में। और इनका जो एपिताफ है, एपिताफ का अर्थ होता है कब्र लेख। जब कोई क्रिश्चियन में जब कोई मरता है तो उसके कब्र पर कुछ लिख दिया जाता है, तो एपिताफ जो है वो विलियम शेक्सपियर के एपिताफ पर लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ये इनके एपिताफ पर लिखा हुआ है। एपिताफ क्या होती है मैंने बता दिया आपको कि एपिताफ इज ए शॉर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग अ डिसीज्ड पर्सन इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्बस्टोन और प्लेग। यानी एपिताफ जो होती है ये किसी व्यक्ति के सम्मान के लिए, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जहाँ पे भी उसको दफनाया जाता है तो वहाँ पर पत्थर के ऊपर उसको इंस्क्राइब यानी कि उत्कीर्ण कर दिया जाता है। अब हम इनके बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में एजुकेशन के बारे में ये बात अच्छे से क्लियर नहीं होती है कि इन्होंने एजुकेशन कहीं से ली भी थी। ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड वेयर ही लर्नड। जब ये 7 वर्ष के थे तो इन्हें एक स्कूल में भेज दिया गया था। बेन जॉनसन इनके बारे में कहते हैं स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, क्योंकि ये एजुकेशन के मामले में इनके पास एजुकेशन की बहुत कमी थी और इसलिए बेन जॉनसन ने इन पर एक क्रिटिक किया कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो आपको उसका आंसर करना है बेन जॉनसन। नेक्स्ट हम इनके मैरिज लाइफ के बारे में बात करें तो ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18। इनका जो मैरिज हुआ वो 18 ईयर्स में हुआ, जो कि 1582 में किससे हुआ, तो विथ ए 26 ईयर ओल्ड गर्ल। 26 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ इनका मैरिज हुआ जिसका नाम था एनी हैथवे। इनकी वाइफ एनी हैथवे बनी। इनके 3 बच्चे हुए जिसका नाम इस तरह से है, सुसाना, जूडिथ और हैमनेट। तो सुसाना और जूडिथ तो है ये दोनों डॉटर थे और इनके सन का नाम था हैमनेट, जो कि 11 वर्ष की एज में डेथ हो गया था। और जूडिथ और हैमनेट यानी ये जो थे भाई बहन ये जुड़वे थे। नेक्स्ट है ही लेफ्ट स्टैटफोर्ड इन 1587 एंड केम टू लंदन फॉर अर्निंग मनी। इन्होंने जो इनका विलेज था वो उन्होंने 1587 में छोड़ दिया क्योंकि ये काफ़ी गरीब थे और इन्होंने अर्निंग के लिए ये लंदन आ गए। इसके बाद ही वेंट टू लंदन इन 1586 एंड जॉइन बर्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर प्लेयर्स का अर्थ है ड्रामा करने वाले, ठीक है। तो जब ये 1587 में जब ये लंदन पहुँचे तो इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की। कौन सी कंपनी, तो बर्बेजेस कंपनी, जहाँ पे क्या होता था प्लेयर्स में जहाँ पर ड्रामा किया जाता था और इन्होंने अपना जो ड्रामा है वो परफॉर्म किया। नेक्स्ट है इन 1594
ही ज्वाइंट अ प्लेइंग कंपनी। 1594 में इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, कौन सा, तो द चैम्बरलेन्स मेन व्हिच चेंज इट्स नेम इन 1603 टू किंग्समैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। तो द चैम्बरलेन्स मेन जो है इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, बाद में उसका नाम चेंज हो गया 1603 में। क्या नाम चेंज हुआ, तो किंग्स मेन नाम चेंज हुआ, क्योंकि उस समय वहाँ का जो किंग था वो किंग जेम्स फर्स्ट था, तो इसी के नाम पे ये चेंज किया गया। द चैम्बरलेन्स मेन ओपेंड द ग्लोब थिएटर इन 1599। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो इसने अपना एक थिएटर ओपन किया जिस थिएटर का नाम था ग्लोब थिएटर, और इसी में शेक्सपियर काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। अब हम लोग ग्लोब थिएटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ग्लोब थिएटर के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1598 को, और जो कि बनकर तैयार हो गया 1990। और नेक्स्ट है बर्न्ट। एक बार क्या हुआ कि इस ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है और ये 1613 में ये जल जाती है। फिर से इसको रिपेयर कराया जाता है और रीबिल्ड कराया जाता है 1614 में, और फाइनली ये 1642 में ये ग्लोब थिएटर क्लोज भी हो जाती है। तो ये ग्लोब थिएटर के बारे में ये इम्पोर्टेंट बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्लोब थिएटर के बारे में और कुछ बातें हैं। ये फेमस लंदन थिएटर इन व्हिच द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर परफॉर्म्ड आफ्टर 1599। Shakespeare had been acting with the Lord Chamberlain's men since 1594. Next है on 29 June 1613 the original Globe Theatre in London where most of William Shakespeare's plays debuted. विलियम शेक्सपियर का जितना भी प्लेज है अधिकांशतः प्लेज उन्होंने इसी में किया, ग्लोब थिएटर में ही किया। और ये डिस्ट्रॉय हो गया था, किससे, आग लग गई थी उसमें, तो आग लगने के दौरान वो डिस्ट्रॉय हो गया। उस समय जो परफॉर्म चल रहा था, उसमें जो वो ड्रामा कर रहे थे वो कौन था, ऑल इज़ ट्रू ड्रामा उसमें हो रहा था, जिसका अभी अगर आप बुक में देखेंगे तो उसका अभी नाम है हेनरी 8। तो जिस समय हेनरी 8 ड्रामा चल रहा था उस टाइम पे ही इस ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लोब थिएटर जिस समय उसमें आग लग गई थी तो उस समय उसमें कौन सा नाटक उसमें किया जा रहा था, तो वो हो जाएगा हेनरी 8। नेक्स्ट है ही इज़ कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो बार्ड का मतलब होता है पोएट और एवन रिवर का नाम है, तो चूँकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन, या इन्हें सिंपली कभी कभी द बार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो कि आगे आपको काफ़ी काम आएगी। एक है फोलियो और एक है क्वार्टो। ये क्या होती है, शेक्सपियर की बुक जो है वो फोलियो में पब्लिश होती है। तो फोलियो है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि फोलियो और क्वार्टो ये मेजरमेंट ऑफ बुक है, ठीक है। बुक को एक प्रकार से मापने का एक पैमाना है। फोलियो जो होता है वो होता है 9 इंच इंटू 13 इंच, यानी इसका जो फोलियो आकार का जो बुक होगा उसका जो चौड़ाई होगा वो होगा 9 इंच और जो लेंथ होगा वो होगा 13 इंच। जबकि क्वार्टो में जो बुक पब्लिश होती है क्वार्टो, तो उसका होगा चौड़ाई 8 इंच और लेंथ होगी उसकी 10 इंच। उसके बाद है शेक्सपियर्स वर्क्स वर पब्लिश्ड इन 4 फोलियो। शेक्सपियर की बुक जो है जो पब्लिश हुई थी ये 4 फोलियो में पब्लिश की गई थी। मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि फोलियो से अब आप समझ जाओगे कि एक बुक की जो लंबाई चौड़ाई होती थी वो कितनी होती थी। अब कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट फोलियो जो उनका पब्लिश हुआ वो हुआ था 1623 में। इसमें कितने ड्रामा थे, 36 प्लेस, यानी 36 ड्रामा थे। एक बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि शेक्सपियर ने टोटल 37 ड्रामा लिखे थे। तो उनके फर्स्ट फोलियो में उनके 36 प्लेज को
पब्लिश कर दिया गया था। एक कौन सा पब्लिश नहीं किया गया था उसमें, तो उसमें पेरिकल्स जो था एक ड्रामा का नाम, उसे पब्लिश उसमें नहीं किया गया था। पब्लिश्ड बाय शेक्सपियर्स कलीग्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। ये जो फर्स्ट फोलियो बुक है ये पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल जो कि शेक्सपियर के मित्र थे। सेकेंड फोलियो जो पब्लिश होती है ये 1632 में होती है, थर्ड फोलियो 1663 में, और फोर्थ फोलियो जो पब्लिश होती है वो होती है 1685 में। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि 37 प्लेज उन्होंने लिखा था अपनी लाइफ में, लेकिन 36 प्लेज को फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। एक को कौन छोड़ दिया, तो पेरिकल्स को उस समय पे छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि शेक्सपियर ने 37 प्लेज कौन कौन से लिखे। तो कुछ प्लेज उनके हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं हेनरी 4 का पार्ट 1, हेनरी 4 का पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 का पार्ट 1, 2 और 3, हेनरी 8, उसके बाद किंग जॉन, रिचर्ड 2 और रिचर्ड 3, ये सारे उन्होंने लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रेजेडी भी लिखी है, कौन सी, तो एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, कोरियोलेनस। इसके अलावा इन्होंने हेलमेट लिखी, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टीमन ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस। इसके अलावा उन्होंने कुछ कॉमेडीज भी लिखी थी, ऑल इज वेल दैट इज वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सिम्बरलाइन, लव्स लेवर लॉस्ट, मीजर फॉर मीजर, द मर्सी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इस तरह से उन्होंने कुल, इसके अलावा यहाँ पर और दी हुई है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल उन्होंने 37 प्लेज उन्होंने लिखा था। इसके अलावा इनका जो चार, जो कई बार एग्जाम में सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके जो 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन चारों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने ट्रिक यहाँ लिख दिया, होकम। होकम क्या होता है, एस से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। ये चारों इनके इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है। इसके अलावा है प्लेज इन विच ही एक्टेड। 2 ऐसे प्लेज हैं जिनमें इन्होंने एक्ट किया, जैसे एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एक एडम नाम का एक कैरेक्टर रहता है, जो कि शेक्सपियर ने खुद ही ये कैरेक्टर का रोल किया। इसके अलावा हैमलेट, हैमलेट जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तो उसमें एक घोस्ट रहता है, तो घोस्ट का कैरेक्टर शेक्सपियर ने खुद ही किया। नेक्स्ट है शेक्सपियर ने कुछ सोनेट लिखे। अब मैं बताऊं कि सोनेट क्या होती है, तो सोनेट 14 लाइन की जो पोएम होती है, 14 लाइन की जो पोएम होती है, इसे ही सोनेट कहा जाता है। तो इस तरह के शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, ठीक है, जो कि पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्पे ऑन 20 मई 1609, यानी जो कि थॉमस थॉर्पे के द्वारा 20 मई 1609 में पब्लिश किया गया था। सोनेट क्या है, तो सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स 3 क्वार्टरन्स एंड ए कपलेट, यानी शेक्सपियर के जो सोनेट होते हैं उसमें क्या होती है, 3 क्वार्टरन होती है। क्वार्टरन क्या होती है, तो 4-4 लाइन के पोएम को हम लोग क्वार्टरन कहते हैं, और कपलेट कहते हैं 2 लाइन के पोएम को। जैसे दोहा होती है हिंदी में, तो इंग्लिश में इसे हम लोग कपलेट कहते हैं। तो इनका जो शेक्सपियर के जो सोनेट होते हैं, तो उसमें 3 होती है क्वार्टरन। 3 क्वार्टरन का अर्थ है कि 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा, यानी ये 12 हो गया, और एक कपलेट, तो 12 2 14, इस तरह से 14 पंक्ति वाले हो गए क्या, सोनेट। तो शेक्सपियर का सोनेट इसी तरह का होता है। तो शेक्सपियर का सोनेट जो होता है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है AB CD EF GG, ठीक है। तो ये इनका राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग स्कीम क्या होती है ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली शेक्सपियर को डेडिकेटेड है, तो इसमें मैं आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोशिश करूँगा कि नहीं बताऊँ। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं राइमिंग स्कीम अच्छे से बताऊंगा। आगे चलते हैं। शेक्सपियर यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर इन हिज सोनेट। शेक्सपियर ने अपने सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया। ये भी क्या होती है, ये भी मैं आपको, ये जितने भी टर्म्स है जैसे राइमिंग स्कीम, आयम्बिक पेंटामीटर,
ये सब मैं आपको जब मैं आपको लिटरेरी टर्म्स करवाऊँगा तो उसमें मैं आपको ये सारी बातें काफ़ी डिस्कस उसमें करूँगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा तो उस सोनेट में उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया। इन्होंने कितना 154 सोनेट लिखी, तो 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट है ये उन्होंने डेडिकेट किया किसे, तो फेयर यूथ या जिसे हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेक्सपियर के 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट है ये किसको डेडिकेटेड है, तो आपको ऑप्शन रहेगा, तो आपको मार्क करना है फेयर यूथ या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन पर। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 127 टू 152 जो है ये उन्होंने डेडिकेट किया था डार्क लेडी को, जिसका नाम था मैरी फिट्टन। और सोनेट 153 टू 154 उन्होंने डेडिकेट किया किसे, तो लव गॉड को, जिसे क्यूपिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग VVI बोल सकते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको सोनेट में बताऊं कि सोनेट नंबर जो 145 है ये ओनली सोनेट दैट इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल। मतलब जनरली इनके सारे सोनेट लिखा जाते थे आयम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन सोनेट नंबर जो 145 है ये सोनेट लिखा गया आयम्बिक टेट्रामीटर। ये भी मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको लिटरेरी टर्म्स करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर ये सारे क्या होते हैं। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 126। ये होती है इट हैज़ 6 कपलेट्स विद द राइमिंग स्कीम AA BB CC DD EE FF। इट हैज़ 12 लाइन इंस्टीड ऑफ 14 लाइन्स। मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर ने जो सोनेट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सोनेट होती है 14 लाइन की पंक्ति की कविता। लेकिन 126 नंबर जो सोनेट है इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने 12 लाइन का ही कविता लिखा। जनरली क्या होता है कि सोनेट 14 लाइन की पंक्ति की कविता होती है, लेकिन शेक्सपियर ने ये एक स्पेशल सोनेट लिखा जिसमें कि 12 लाइन की पंक्ति की ही ये सोनेट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो थोड़ा सा अलग है एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग वाले ही। नेक्स्ट है सोनेट 99। तो सोनेट 99 की क्या खासियत है, तो इसमें 15 लाइन की लिखी गई है, जबकि सोनेट कितनी लाइन की होती है 14 लाइन की, लेकिन इसमें 15 लाइन की लिखी गई है। इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसका राइमिंग स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर पोएम बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कुछ पॉपुलर पोएम को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो पॉपुलर पोएम है वो है वेनस एंड एडोनिस, जो कि 1593 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद है द रेप ऑफ लुक्री। तो द रेप ऑफ लुक्री 1594 में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा है ए लवर्स कंप्लेंट, जो कि 1609 में पब्लिश किया गया था। किनके द्वारा, तो थॉमस थॉर्पे के द्वारा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये एक जगह कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है द फिनिक्स एंड द टर्टल। ये 1601 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द पैशनेट पिलग्रिम, जो कि 1599 में पब्लिश किया गया था और ये 20 पोएम्स का कलेक्शन है। ये जो है द पैशनेट पिलग्रिम्स ये खुद में एक 20 पोएम्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट प्ले। तो शेक्सपियर का जो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है, जो उनका सबसे छोटा ड्रामा है वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और जो उनका सबसे लॉन्गेस्ट ड्रामा है वो है हैमलेट। हैमलेट एक घोस्ट की कहानी है, आप ज़रूर हैमलेट के बारे में पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल वर्क्स ऑन विलियम शेक्सपियर। और ये क्या है कि शेक्सपियर पर बहुत सारी क्रिटिकल वर्क्स लिखे गए हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। तो इन पर जो लिखा गया है, सबसे पहले लिखा निकोलस रोब ने एक बुक लिखा लाइफ ऑफ शेक्सपियर, जो कि 79 में लिखा गया, जो कि क्या है शेक्सपियर फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी। इसमें शेक्सपियर की बायोग्राफी को कवर किया गया निकोलस रोब के द्वारा, जो कि लिखा उन्होंने लाइफ ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट है टी.एस. इलियट ने एक बुक लिखी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये भी शेक्सपियर के वर्क जो है हैमलेट उसी पर लिखा गया है। नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन ने एक वर्क लिखा प्रीफेस टू शेक्सपियर।
इसके अलावा है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बुक लिखा द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH। फिर है रॉय वॉकर। रॉय वॉकर ने वर्क लिखा द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 में और द टाइम इज आउट ऑफ फ्री 1949 में। नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने लिखा शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड। तो शेक्सपियर ने जो वर्क लिखा तो उनके वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए इतने राइटर ने अपनी अपनी वर्क्स को लिखा और पब्लिश किया। नेक्स्ट है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 79। आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसने पब्लिश करवाया था 79 में। हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा निकोलस रोब ने। इसके अलावा है आवर मिरियाड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने बोला था? तो ये बोला गया था एसटी कॉलेरिज के द्वारा शेक्सपियर पर ये कमेंट किया गया था। नेक्स्ट है स्वीट सॉन ऑफ एवन। स्वीट सॉन ऑफ एवन ये बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया शेक्सपियर को। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट शेक्सपियर। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड, ये बोला गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। इसके अलावा द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये भी बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया। और एक है ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, ये भी WJ लॉन्ग के द्वारा बोला गया था। तो हम लोगों ने आज शेक्सपियर को कंप्लीट किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।